2025 की शुरुआत में हमने अपने लिए एक बड़ा सपना निर्धारित किया था। एक ऊंचा लक्ष्य रखा था जहां हमें हर हाल में पहुंचना है। यदि अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं तो भी निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास पूरे 6 महीने का वक्त शेष है। ये जुलाई से दिसंबर तक का समय समझ लीजिए 2025 का समापन और 2026 की शुरुआत की वो महत्वपूर्ण अवधि है जब हमारे प्रयासों का असली मूल्यांकन होगा। इस समय में सबसे आवश्यक है हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और कौन से कार्य वास्तव में हमें प्राप्त करने हैं। आप सभी ने अब तक अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी कर ली है। अब समय है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का, और अब वक्त है हमारी बड़ी विजय की तैयारी का। हमने यहाँ कुंभ राशि के लिए आने वाले 6 महीनों की दिशा को जानने हेतु 4 मुख्य ग्रहों का अध्ययन लिया है। सबसे पहले शनि देव, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति। जैसे एक कहावत है, देनदार कोई और है, भेजता जो दिन रात लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन हमारे। हमारा परमात्मा भलीभांति जानता है कब, कैसे और कहाँ हमें देना है, और जब सही समय आता है तो वही ईश्वर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा ही देते हैं। इसी क्रम में जुलाई माह प्रारंभ होते ही 11 जुलाई को श्रावण का पावन महीना शुरू होगा, जब हम सभी भगवान महादेव की आराधना में लीन होंगे। और ठीक 2 दिन बाद 13 जुलाई को आपके अपने राशि स्वामी शनि देव वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। अब सवाल आता है, इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले ग्रह शनि देव से शुरुआत करते हैं। इस समय शनि देव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि देव वक्री होंगे, ये समय आपके पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अद्भुत अवसर लेकर आएगा। यदि कोई काम पहले बीच में छोड़ दिया था या कोई कहानी अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी होने का समय आया है। शनि देव का यह वक्री प्रभाव आपके धन भाव और आपकी राशि पर विशेष प्रभाव डालने जा रहा है। ऐसा माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तब उसकी फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और चूंकि शनि देव धन भाव में स्थित है, इसका अर्थ है आने वाले समय में आर्थिक प्रगति के संकेत हमारे अपने शनि देव के आशीर्वाद से मिलेंगे। ये प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी शुभ संकेत देगा। स्वास्थ्य में सुधार के साथ मन प्रसन्न रहेगा। शनि देव का प्रभाव आपके लग्न भाव पर भी पड़ेगा, और यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। ध्यान दीजिए, शनि देव इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जिसके स्वामी भी स्वयं शनि देव ही है, और 2 अक्टूबर से यही शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बुध देव के स्वामित्व में आता है। ज्योतिष में कहा गया है, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से परिणाम देते हैं। बुध का पंचम भाव और अष्टम भाव पर अधिकार है, और बुध आपकी वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए ये समय आपके विचारों को स्पष्ट करेगा, आपके निर्णयों में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यदि किसी निर्णय से आप अभी तक परेशान थे, तो अब उस स्थिति में भी आपको सुख और समाधान दिखाई देगा। चूंकि शनि देव अष्टम भाव से भी जुड़े हुए रहेंगे, ये समय आपके शोध, गुप्त साधनाओं, ज्योतिष, वास्तु और आत्मिक साधनाओं के लिए अनुकूल रहने वाला है। अब हम दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय पंचम भाव में विराजमान है। कहा गया है, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सनिभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में आशीर्वाद लेकर आ रही है। पंचम भाव में गुरु की स्थिति शिक्षा, संतान और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाती है। 18 अक्टूबर को गुरु अतिचारी होकर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये भाव नौकरी, सेवाओं और रोगों का होता है। गुरु की उपस्थिति से नौकरी में उन्नति और कार्यक्षेत्र में स्थिरता प्राप्त होगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो करियर में अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का संकेत है। इसलिए आने वाले 6 महीने करियर में प्रगति के संकेत लेकर आएंगे। अब तीसरे ग्रह राहु की ओर बढ़ते हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में स्थित है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व में है। राहु और गुरु का संयोजन हमेशा अनुकूल नहीं होता। इस कारण कुछ शारीरिक परेशानी या भ्रम की स्थिति हो सकती है। लेकिन 23 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो शनि देव का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में प्रवेश से राहु का प्रभाव धन भाव और आपके भाग्य भाव पर सकारात्मक परिणाम देगा। राहु की विशेषता होती है,
रातों रात परिस्थिति बदल देना। इस समय आपके आर्थिक स्रोत बढ़ सकते हैं, मल्टीपल इनकम के रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हो सकती है। राहु की नवम दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर शनि और राहु दोनों का सकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य को जागृत करने जा रहा है। अब अंतिम ग्रह केतु की ओर बढ़ते हैं। केतु 18 मई 2025 से मार्च 2026 तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो शुक्राचार्य का नक्षत्र है। केतु का प्रभाव चौथे, सातवें और नवम भाव पर पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी, दाम्पत्य जीवन और भाग्य वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या निवेश करने के लिए अनुकूल समय रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उससे निपटने के लिए धैर्य रखें। केतु का उद्देश्य बाधा देना नहीं, बल्कि उचित समय पर रोककर आपको बचाना भी होता है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए 20 जुलाई से समय अनुकूल होगा और वैवाहिक जीवन की शुरुआत के संकेत मिलेंगे। अंतिम भविष्यवाणी यह है, आने वाले 6 महीने में आपका 11वां घर सक्रिय रहेगा, जो बड़े लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई बहनों से संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु, केतु, शनि और राहु सभी का सकारात्मक प्रभाव 11वें घर पर पड़ रहा है, जिससे ये समय आपके सपनों को पूरा करने का और बड़े लाभ को प्राप्त करने का अवसर लेकर आ रहा है। श्रावण मास के आगमन पर भगवान महादेव की आराधना करना न भूलें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो अच्छा लिखा है वो बढ़ जाए और जो बुरा लिखा है वो महादेव समाप्त कर दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का दिन अत्यंत शुभ और सफल हो। यदि यह प्रयास और मेरा समझाने का तरीका आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया अपने विचार कमेंट और लाइक के माध्यम से जरूर साझा करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही सकारात्मक और मार्गदर्शक संदेश आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम।